Exercise 2.1 question number 4. Solve the following quadratic equation using quadratic formula. क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके हम दी गई इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारे पास चार मेथड हैं इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, उनमें सबसे इजी मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करना, और ये मेथड हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। स्टेप्स देख लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करके जब हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कौन से स्टेप्स होंगे। पहला पार्ट है तो ध्यान से हर स्टेप को समझिएगा, तो बाकी पार्ट भी आपके लिए आसानी से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन है 2x² - 5x + 3 = 0। अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो हम दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हम जानते हैं कि x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट मौजूद होता है वो a की वैल्यू होती है, यानी कि इस इक्वेशन में हमारे पास a = 2 है, जबकि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो b की वैल्यू होगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी मौजूद है तो हम कहेंगे कि b की वैल्यू -5 है, और ये जो तीसरे नंबर पर जो नंबर मौजूद है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं जो c के इक्वल होता है, तो c हमारे पास 3 है। तो इस स्टेप में सबसे हमारा इस जो मेथड है इसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप आया a, b और c की वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मालूम करना और उन्हें अलग करके लिख लेना। a = 2, b = -5 और c = 3 हमें हासिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना। ये है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जाता है, जो इक्वल होता है -b ± √b² - 4ac बटा 2a के, जिसमें a, b और c की वैल्यूज हम पहले इक्वेशन में से निकाल लेते हैं और वो इस फार्मूला में पुट करते हैं। ये याद रखिएगा कि इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए ये फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपको जुबानी याद अच्छी तरह होना चाहिए। अब हम इस फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की जगह हमारे पास आ गया -5 और एक माइनस पहले से मौजूद था, इसलिए -5 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। स्क्वायर रूट के साइन के अंदर b का स्क्वायर, अगेन -5 का स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन 4 × a c। a की जगह 2 और c की जगह उसकी वैल्यू 3 आ गई, और बटा में 2 × a है तो 2 को हम 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, +5, प्लस माइनस का साइन अपनी जगह पर मौजूद, -5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 5 25 माइनस 4 2 8 8 3 24, 25 माइनस 24 और बटा में 2 2 4 हो गया। अब हमारे पास 25 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी आपको पता है कि 1 के इक्वल ही होता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 ± 1/4। यहाँ पर आपने ये समझना है कि ये प्लस माइनस का मतलब है कि इसमें +1 भी हो सकता है और -1, दोनों ऑप्शंस ठीक है। तो हम अब इन दोनों को अलग अलग वैल्यूज लेकर, एक दफा पॉजिटिव वैल्यू 1 की लेकर और एक दफा नेगेटिव वैल्यू लेकर x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास 5 + 1 हो और वो 4 पे डिवाइड हो रहा है तो उस सूरत में 5 + 1 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 3/2। अब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 - 1 अगर हमारे पास हो तो 5 - 1/4, 5 में से 1 को माइनस किया 4 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास x का सेकंड आंसर आ गया 1।
तो हमारे पास गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बन गया 3/2 और 1। तो उम्मीद है सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। अब बाकी पार्ट्स को भी हम जल्दी से देखते हैं। सेकेंड पार्ट में अगेन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन से हम ए, बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि 2 मौजूद है तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -7 हो गया और c इज इक्वल टू -15। यहाँ पर आपने याद रखना है कि a, b और c स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में तमाम वैल्यूज के साथ पॉजिटिव साइन होता है। तो अगर हमारे पास किसी इक्वेशन में कहीं पर भी नेगेटिव साइन आएगा तो वो मतलब उसका मतलब है कि वो ए, बी या सी की वैल्यू में शामिल होगा। जिस तरह यहाँ पर b की वैल्यू हमने -7 ली और c की वैल्यू भी -15 ली। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल स्क्वायर रूट बाय 2a। और अब उस फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज पुट की जाएंगी। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। b की जगह -7, a की जगह 2 और c की जगह -15। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा तो उसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ पर b की वैल्यू भी हमने -7 ब्रैकेट के अंदर ली, स्क्वायर रूट के अंदर भी -7 ब्रैकेट के अंदर आया और c की वैल्यू भी क्योंकि नेगेटिव आ रही थी तो उसे भी हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +7 बन जाएगा। -7 का स्क्वायर रूट +49 आया। -4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और -8 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 15 आर 120 बन जाएगा। तो यहाँ पर 49 प्लस 120 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और नीचे 2 2 आर 4 आ गया। 120 को जब हम 49 के साथ ऐड करेंगे तो ये 169 बन जाएगा और 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करें तो आपको 13 आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस 13/4। अब हम एक दफा 13 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और दूसरी दफा नेगेटिव वैल्यू लेकर x की दो अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 पॉजिटिव में लेंगे तो 7 प्लस 13/4 आ जाएगा हमारे पास। 7 प्लस 13 20 को 4 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यू 5 आ गई। और जब हम 7 माइनस 13 वैल्यू लेंगे तो 7 के साथ प्लस का साइन, 13 के साथ माइनस का साइन, तो अपोजिट साइन होने की वजह से ये ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट होंगे। 13 में से 7 को माइनस करेंगे 6 और साइन आंसर के साथ बड़े नंबर का होगा तो -6/4 आ जाएगा। -6 और 4 दोनों पे 2 का टेबल लेकर जाएंगे तो 6 पे 3 टाइम्स और 4 पे 2 टाइम्स, तो x की सेकंड वैल्यू हमारे पास -3/2 आ गई। हमारा सोल्यूशन सेट बना 5, -3/2। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 2x² + 7x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम 15 जो इक्वल के राइट साइड पर है उसे लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। +15 लेफ्ट साइड पर आकर -15 हो जाएगा और इक्वल के राइट साइड पर 0 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील किया और अब हम a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर a, b और c की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यहाँ पर b की वैल्यू 7 है तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय b -7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू -15 और बटा में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे। -7 ब्रैकेट के बाहर आ गए, स्क्वायर रूट के साइन के अंदर बाहर मौजूद है। स्टार्ट में प्लस माइनस के बाद 7 का स्क्वायर 49 और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 -15 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 15 8 120 बन गया और बटा में 4। 49 + 120
करेंगे तो 169 और 169 का स्क्वायर रूट अगेन 13 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई -7 प्लस -13/4। फर्स्ट टाइम 13 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो -7 प्लस 13 का आंसर हमारे पास हो जाएगा 13 - 7 6 6/4। 6/4 को हम 2 पे डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। जब हम 13 की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो -7 - 13, अब दोनों नंबर के साथ सेम साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 7 प्लस 13 20 और 20 के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। -20/4, 20 पे 4 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा और डिवाइड होने वाले दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट हैं, इसलिए आंसर के साथ हमारा नेगेटिव साइन लगेगा। तो x की सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई -5। हमारा सोल्यूशन सेट बना 3/2, -5। पार्ट 4 में अगेन हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम 7x को लेफ्ट साइड पर ले जाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। लेफ्ट साइड पर आकर 7x के साथ माइनस का साइन लग गया। अब हम a, b और c की वैल्यूज फाइंड करते हैं x स्क्वायर के साथ, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं मौजूद तो यहाँ पर a की वैल्यू हम 1 के इक्वल लेंगे। a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 11 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ए बी सी की वैल्यूज पुट की और इन्हें सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 7, -7 का स्क्वायर 49, -4 1 जार 4 और 4 11 जार 44, 49 माइनस 44 और उसका स्क्वायर रूट 49 में से 44 को माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अब 5 एक परफेक्ट स्केल नहीं है तो इसे हम इसी फॉर्म में रहने देंगे। स्क्वायर रूट के साइन के अंदर प्लस माइनस √5 आ जाएगा, जबकि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 प्लस माइनस √5/2। एक दफा √5 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और एक दफा नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास x के दो फाइनल आंसर आ गए। x इज इक्वल टू 7 प्लस √5/2 या x इज इक्वल टू 7 माइनस √5/2। अब ये आपकी चॉइस है कि सोल्यूशन सेट में आप ब्रैकेट के अंदर इन दोनों पॉजिटिव वैल्यू को अलग कॉमा के साथ लिख लें और नेगेटिव वैल्यू को कॉमा के बाहर लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज को इकट्ठा भी प्लस माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर 7 प्लस माइनस √5/2 लिखा हुआ है। तो ये दोनों सोल्यूशन स्टेप्स आपके एक्सेप्टेबल होंगे। पार्ट 5 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन वाले मेथड इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। सबसे पहले इक्वल के लेफ्ट साइड पर हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो इन्हें पहले हम एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम के लिए x-4 और x-3 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों के नीचे आ जाएंगे। जब x प्लस 4 के नीचे x-3 आएगा तो इसी x-3 से x प्लस 4 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जब x-2 के नीचे x-3 के साथ x-4 भी आ जाएगा तो इसी x-4 से x-2 को मल्टीप्लाई भी हमें करना पड़ेगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आप अच्छी तरह जानते हैं। ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया गया है, आप चाहें तो इसे 2 या 3 स्टेप्स में मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर समझ लें कि ये स्टेप कैसे आया। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, प्लस 4 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x, 4x -3x जो हमारे पास प्रीवियस स्टेप में -3x आया था, तो 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो 1x और 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12, x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन देख लें, x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय -4, -4x, -2 मल्टीप्लाइड बाय x, -2x, -4x और -2x मिलकर -6x बन गए,
और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 प्लस 8। तो इस दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो एक्स स्क्वायर जब इस एक्स स्क्वायर के साथ ऐड होगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर x के साथ 1 था 1x और यहाँ पर है -6x। -6x प्लस 1x का आंसर -5x आएगा। यहाँ पर नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला था -12 और यहाँ पर नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला +8। तो -12 प्लस 8 का आंसर -4 आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर्स सिंप्लीफाई हो गए और बटा में हमारे पास x-4 और x-3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहे हैं x-4 और x-3, इन्हें अगर हम इक्वल के राइट साइड पर ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 के साथ। अब 6 के साथ इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी एक स्टेप शार्ट किया गया है। आपने पहले इन्हें राइट साइड पर लेकर आना है, फिर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर क्योंकि हम ये सारे स्टेप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन में बड़ी तफसील से कर चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़े स्टेप्स को शार्ट किया गया है। आप कोशिश करें कि हर स्टेप को अलग अलग मुकम्मल करें। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो -4x, -3x और -4x मिलकर -7x बन गए और -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 3 12 बन गया। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म भी आप डायरेक्ट मेथड भी देख सकते हैं कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन की बजाय डायरेक्ट आंसर लिखने हो तो ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट नंबर तो आपका हमेशा x स्क्वायर होगा और नंबर को नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आखिरी नंबर मिल जाएगा -4 -3 से मल्टीप्लाई +12 बन जाएगा। और x के साथ क्या नंबर आना है वो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो आपको x के साथ जो नंबर आना है वो भी पता चल जाएगा। -4 को -3 से ऐड किया तो -7 बन गया, तो x के साथ -7x आ जाएगा। अब हम इन्हें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर -42x प्लस 72। ब्रैकेट के हर नंबर को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन इक्वल के लेफ्ट साइड पर है जहां पर x स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है और राइट साइड पर x स्क्वायर के साथ 6 आ रहा है। तो हमने बाकी तमाम वैल्यूज को उस साइड पर ट्रांसपोज करना है जिस साइड पर x स्क्वायर के साथ हमारे पास बड़ा नंबर है, तो वो राइट साइड पर है, इसलिए लेफ्ट साइड वाले तमाम नंबर राइट साइड पर मूव हो जाएंगे और उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। 6x स्क्वायर -42x प्लस 72 पहले से राइट साइड पर मौजूद है तो उनके साइन में कोई तब्दीली नहीं होगी, जबकि 2x स्क्वायर -5x -4 लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आए हैं तो इन तीनों के साइन चेंज हो गए। 2x स्क्वायर के साथ माइनस का साइन आ गया और जिन दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन था वो प्लस में तब्दील हो गया। 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस किया तो 4x स्क्वायर -42x प्लस 5x का आंसर -37x आ जाएगा। क्योंकि दोनों के साइन मुख्तलिफ हैं इसलिए सब्ट्रैक्शन हुई और बड़े नंबर का साइन माइनस यहाँ पर आ गया। 72 प्लस 4 किया तो 76 आ गया। अब इन तीनों लेफ्ट साइड को राइट पे ले जाएंगे और राइट साइड को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 4x स्क्वायर -37x प्लस 76 इज इक्वल टू 0। इसमें अब हम a, b और c की वैल्यूज को अलग कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -37 और c इज इक्वल टू 76 हमें हासिल हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ गए। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो -37 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 37 आ गया। 37 का स्क्वायर 1369 आ गया, जबकि इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से आंसर आ जाएगा 1216 बटा में 2 4 8। यहाँ पर शायद आपको नजर ना आ रहा हो लेकिन यहाँ पर बटा में 8 मौजूद है। 1369 में से 1216 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये भी अगर यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक की वजह से आपको स्टेप्स शायद नजर नहीं आ रहे होंगे
लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3√17। अब 3√17 कैसे आया, ये अगर आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो 1369 में से 1216 कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड माइनस करेंगे तो 9 में से 6 को माइनस किया तो 1, 6 में से 1 को 9 में से 6 को माइनस किया 3, 6 में से 1 को माइनस किया 5, 3 में से 2 को माइनस किया 1, तो ये 1, 2 और 3 आ गया हमारे पास। 1, 2, 3 नहीं, 153 आ जाएगा। 153 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा और 153 क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसे हम दो पार्ट्स में इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि एक उसका पार्ट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। 153 को हम लिखते हैं 17 मल्टीप्लाइड बाय 9। 17 मल्टीप्लाइड बाय 9 153 को हमने चेंज कर दिया। अब इसमें 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका आंसर 3 आ जाता है, तो वो 3 हमारे पास इधर स्क्वायर रूट के साइन के बाहर आ गया और 17 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे लास्ट स्टेप में बनता है x इज इक्वल टू 37 प्लस माइनस 3√17/8। तो फर्स्ट टाइम हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 37 प्लस 3√17/8 आ जाएगा और जब नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू 37 माइनस 3√17/8 आ जाएगा। इसे मजीद सिंप्लीफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन 4 का है। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इक्वेशन नहीं दी गई, हमें कुछ स्टेप्स स्टार्ट में करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है, लेकिन इजी स्टेप्स हैं क्योंकि दोनों साइड पर फ्रैक्शन मौजूद हैं तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस 1 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और x माइनस 1 लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारे पास आएगा 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3x, माइनस 3x, माइनस 6x बन जाएगा और माइनस 3 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 आ जाएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1x। पहले हमारे पास 2x आया था, फिर हमारे पास माइनस 1x आया, तो 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x या x हमारे पास बच जाएगा। माइनस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 1 1, तो हमारे पास ये नंबर्स हासिल हो गए। इक्वल के लेफ्ट साइड पर x स्क्वायर के साथ बड़ा नंबर है, इसलिए राइट पूरी साइड को हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे और उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 1x स्क्वायर, माइनस 6x माइनस 1x मिलकर माइनस 7x बन जाएंगे और 3 प्लस 1 4 बन गया। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप इस्तेमाल करेंगे। ए, बी और सी की वैल्यूज लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू माइनस 7 और सी इज इक्वल टू 4 हमें हासिल हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये आ गए माइनस माइनस प्लस 7, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 49 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास 33 आ गया। 33 और बटा में 2 है। 33 क्योंकि अगेन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास फाइनल आंसर यही होगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 33/2। एक दफा आप इसे अलग करने के लिए अंडर रूट 33 की वैल्यू एक दफा पॉजिटिव ले सकते हैं और सेकंड टाइम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेकर दो x की अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो ये आपने देख लिया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के मुकाबले में क्वाड्रेटिक फार्मूला
के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर तो ना ही आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनाने के लिए आपको थिंकिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि कौन से दो नंबर्स आपको मिलेंगे जो उनके मल्टीप्लिकेशन से एक खास आंसर आए और ऐड करने से सेकंड नंबर आपको हासिल हो। तो वो सोचना भी आपको नहीं पड़ता और ना ही कंप्लीटिंग स्केयर वाले कॉम्प्लेक्स स्टेप्स भी आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। सिंपल आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेकर आना है, ए बी और सी की वैल्यूज मालूम करके फार्मूला में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हासिल हो जाता है। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि कौन से खास मेथड को अप्लाई करके आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए ही गिवन इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन।